ये उनमें से 8 में से एक पहली पनडुब्बी है जिसे पाकिस्तान अपनी नौसेना के बेड़े में शामिल करने वाला है। तो चीन द्वारा निर्मित इस पनडुब्बी को लॉन्च किया गया है, ऐसे में पाकिस्तान इस पनडुब्बी को प्राप्त करेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी समुद्री ताकत के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तान नेवी को नाकाबिले तस्खीर बना देगी। बात हो रही है पाकिस्तान की जदीद तरीन टाइप 039B हंगूर क्लास सबमरीन की। सोचें कि एक ऐसी सबमरीन जो दुश्मन की नजर से बिल्कुल पोशीदा समंदर की गहराइयों में खामोशी से सफर करे और लम्हों में दुश्मन की ताकत को राख कर दे। ये सबमरीन इतनी ताकतवर है कि किसी भी मुल्क को सिर्फ मिनटों में तबाह कर सकती है। ये सबमरीन कोई आम सबमरीन नहीं बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी का एक शाहकार है जो पाकिस्तान की दिफाई कुव्वत में सैकड़ों गुना इजाफा करेगी। इस सबमरीन की खास बात यह है कि ये दुश्मन की सरहदों के करीब महीनों तक बगैर पता लगाए छुपी रह सकती है। इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और साइलेंट मूवमेंट इसे इतना खतरनाक बनाती हैं कि बड़े से बड़ा रेडार सिस्टम भी इसे ट्रैक करने में नाकाम हो जाता है। क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि ऐसी सलाहियतें दुश्मन के लिए कितनी परेशान कुन होंगी? यही वो ताकत है जो पाकिस्तान को एक मजबूत और महफूज मुस्तकबिल की जमानत देती है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, ये सबमरीन जदीद तरीन डिजाइन और इंतहाई खास खसूसियात की हामिल है जिसे पाकिस्तान नेवी ने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए चीन से मॉडिफाइड करवाया। चीन ने पाकिस्तान की मखसूस दिफाई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हंगर क्लास में अहम तब्दीलियां की हैं जो इसे खित्ते की सबसे काबिल एतमाद सबमरीन बनाती हैं। ये सबमरीन जदीद एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से लैस है। ये सिस्टम सबमरीन को समंदर की गहराइयों में बगैर ऑक्सीजन के कई दिनों तक रहने की ताकत देता है। इसका मतलब यह है कि ये सबमरीन बगैर सतह पर आए एक लंबे अरसे तक पानी के नीचे छुपी रह सकती है। दोस्तों, पहले जमाने में सबमरीन्स को ऑक्सीजन के लिए पानी की सतह पर आना पड़ता था, जिसकी वजह से इन्हें रेडार और दूसरी टेक्नोलॉजी से आसानी पकड़ा जा सकता था। लेकिन हंगूर क्लास सबमरीन को इस मसले का सामना नहीं करना पड़ता। इसके AIP सिस्टम की वजह से दुश्मन की जदीद तरीन डिटेक्शन सिस्टम्स भी इसका सुराग लगाने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इसमें नॉन मैग्नेटिक हिल इस्तेमाल की गई है जो सबमरीन को मैग्नेटिक डिटेक्शन से महफूज रखती है। इसके जदीद सुनार सिस्टम और जदीद नेविगेशन टेक्नोलॉजी इसे पानी की गहराइयों में बिल्कुल खामोशी से हरकत करने की ताकत देते हैं। लिहाजा इसकी यही साइलेंट मूवमेंट दुश्मन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबमरीन बगैर किसी को खबर किए खुफिया तरीके से दुश्मन की सरहदों के करीब पहुंच सकती है। इसकी वजह से पाकिस्तान नेवी को सेकंड स्ट्राइक की मुकम्मल सलाहियत मिलती है, यानी अगर दुश्मन हमला करे तो पाकिस्तान फौरी और मुअस्सर जवाब दे सकता है। अगर इसकी लंबाई और वजन की बात करें तो हंगर क्लास सबमरीन की मुकम्मल डिस्प्लेसमेंट 2800 टन है जो इसे ज्यादा तेज और फुर्तीला बनाती है। इसकी लंबाई 76 मीटर और बीम 8.4 मीटर है। ये सबमरीन समंदर की गहराइयों में 300 मीटर तक डाइव कर सकती है और इसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 20 नॉट यानी तकरीबन 37 किलोमीटर फी घंटा है जो इसे खित्ते की सबसे ताकतवर सबमरीन्स में शामिल करती हैं। दोस्तों, इस सबमरीन को ऑपरेट करने के लिए 38 माहिरीन पर मुश्तमिल अमला दरकार होता है जो इसे दुश्मन की सरहदों तक बगैर किसी रुकावट के ले जा सकता है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी ये महीनों तक अपने मिशन को बखूबी सरअंजाम दे सकती है। ये तमाम तफसीलात बताती हैं कि टाइप 039B न सिर्फ पाकिस्तान नेवी को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है बल्कि दिफाई एतबार से इसे एक नुमायां पोजीशन भी दिलवा रही है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हंगूर क्लास सबमरीन के सबसे खतरनाक और अहम पहलू यानी इसकी असलहा साजी और मौलिक हथियारों की। ये सबमरीन 21 इंच के 6 ताकतवर टॉर्पीडोज फायर करने की सलाहियत रखती है जो ज़ेर-ए-आब जंगी कार्रवाइयों में बेहद मुअस्सर हैं। इन टॉर्पीडोज में U-8 टॉर्पीडो शामिल हैं जिनकी रेंज ज्यादा से ज्यादा 45 किलोमीटर है। ये हथियार दुश्मन की बहरी कुव्वतों को करीब आने से रोकने और इनकी नकलो हरकत पर काबू पाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन टॉर्पीडोज के अलावा हंगूर क्लास सबमरीन अपने टॉर्पीडो ट्यूबर्स के जरिए 82YJ एंटीशिप मिसाइल भी फायर कर सकती है जिनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 290 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, सबसे खास बात यह है कि पाकिस्तान नेवी अपनी हंगूर क्लास इस सबमरीन में अपनी देसी तैयार करदा न्यूक्लियर आर्म क्रूज मिसाइल बाबर 3 का इस्तेमाल करेगी। बाबर 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी रडार से बचने की सलाहियत है जो इसे एक स्टेल्थ हथियार बनाती है।
इस मिसाइल की सबसे ज्यादा रेंज 450 किलोमीटर है और ये 500 किलोग्राम के न्यूक्लियर वारहेड को ले जाने की सलाहियत रखता है। बाबर 3 की सबसोनिक रफ्तार जो कि 990 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है, इसे दुश्मन की दिफाई लाइंस में घुसकर फौरी वार करने की सलाहियत फराहम करती है। बाबर 3 की एक और हैरत अंगेज खसूसियत इसकी सबसोनिक रफ्तार और जदीद नेविगेशन सिस्टम है, जो इसे दुश्मन की दिफाई लाइंस में घुसकर निहायत तेजी और मुअस्सर तरीके से अपने हदफ को निशाना बनाने की ताकत देता है। ये मिसाइल सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है और समंदर की सतह के बिल्कुल करीब परवाज करता है, जिसे टिरियन हगिंग मोड कहा जाता है। इस अंदाजे परवाज की वजह से दुश्मन के रेडार्स को इसका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ये मिसाइल जमीन की ऊंच नीच के साथ चलता है और डिटेक्शन सिस्टम्स को चकमा देता है। बाबर 3 में जदीद स्टेल्थ टेक्नोलॉजी शामिल है जो इसे इंतहाई पोशीदा बनाती है और इसकी स्टेल्थ परवाज इसे दुश्मन की फिजाई निगरानी और एंटी मिसाइल सिस्टम से महफूज रखती है। ये खसूसियात बाबर 3 को निहायत खतरनाक हथियार बनाती हैं, जो पाकिस्तान नेवी की सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत में बेपनाह इजाफा करती है। इस सलाहियत की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ दुश्मन के इब्तिदाई हमले का जवाब दे सकता है, बल्कि इसे मजबूत और गैर मुतवक्के अंदाज में हमला करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी मिलती है। ये खसूसियात बाबर 3 को निहायत खतरनाक हथियार बनाती हैं, जो पाकिस्तान नेवी की सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत में बेपनाह इजाफा करती है। इस सलाहियत की वजह से पाकिस्तान न सिर्फ दुश्मन के इब्तिदाई हमले का जवाब दे सकता है, बल्कि इसे मजबूत और गैर मुतवक्के अंदाज में हमला करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की ताकत भी मिलती है। ये तमाम हथियार और असलसाजी की खसूसियात मिलकर अंगूर क्लास मैरीन को एक मौलिक और नाकाबिले तस्खीर दिफाई हथियार बनाते हैं। ये सबमरीन न सिर्फ दुश्मन के बहरी कुव्वतों को बेअसर करने की सलाहियत रखती है, बल्कि अपनी पोशीदा कार्रवाइयों के जरिए दुश्मन की आम तंसीबात को निशाना बना सकती है। नाज़रीन, अंगूर क्लास सबमरीन्स की शमूलियत से पाकिस्तान नेवी की ताकत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ये कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। मुस्तकबिल में पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली को मजीद मुअस्सर बनाने के लिए कई नए मंसूबे ज़ेरे गौर हैं। कुछ खबरें ये भी हैं कि पाकिस्तान चीन से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स खरीदने पर गौर कर रहा है। अगरचे अभी तक इस खबर की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, लेकिन दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये एक मुमकिन कदम हो सकता है जो पाकिस्तान को समंदरी जंग में और भी मजबूत बनाएगा। न्यूक्लियर सबमरीन्स की मदद से पाकिस्तान न सिर्फ अपनी सेकंड स्ट्राइक की सलाहियत को मजीद बेहतर कर सकेगा, बल्कि दुश्मन की बहरी सरगर्मियों पर मजीद सख्त नजर भी रख सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी एक नए तवील रेंज क्रूज मिसाइल पर काम कर रही है, जो अंगूर क्लास सबमरीन्स के साथ लॉन्च किया जा सके। इस किस्म के जदीद हथियार पाकिस्तान को उन ममालिक की सफ में ला खड़ा करेंगे जो जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और आसपास के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।